जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के अंदर पहली दफा जो सबसे ग्रासरूट लेवल के चुनाव होते हैं देश के अंदर, यानी कि शहरी क्षेत्रों के अंदर म्युनिसिपैलिटी और ग्रामीण शहरों के अंदर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। इस तरीके से आपने खबरें सुनी होंगी, महाराष्ट्र के अंदर कुछ चुनावों के अंदर हमने शिरकत की, हिमाचल के अंदर हमने शिरकत की, पंजाब के अंदर हम पहली बार जो है नगर निगम के चुनावों के अंदर हमने चुनाव लड़ा, और आज गुजरात के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने नगर निगमों के चुनाव लड़े, जो गुजरात के बड़े बड़े शहरों के अंदर लड़े जा रहे हैं। और वहां से काफी चौंकाने वाले नतीजे जो हैं लोगों के लिए वहां पे आ रहे हैं। गुजरात का सबसे मशहूर महानगर सूरत, जो डायमंड्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाना जाता है, डायमंड सिटी कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी भी कहलाता है सूरत, वहां पर आम आदमी पार्टी 25 सीटों पे आगे है और 19 सीटों पे दूसरे नंबर पे चल रही है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि सूरत नगर निगम के अंदर सबसे पहले पार्टी जो है वो भाजपा है, और हो सकता है भाजपा की वहां पे नगर निगम में सरकार बन जाए। और पूरी तरह दूसरे नंबर का जो चैलेंजर है और जो प्राइमरी अपोजिशन पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस को सूरत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वो बहुत पीछे तीसरे नंबर की पार्टी वहां पे बन गई है। इसी तरीके से, क्योंकि रिजल्ट्स लगातार बदल रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं, राजकोट जो एक दूसरा शहर है, वहां पे 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे सीटों पे है। अहमदाबाद में 16 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे हैं, और इसी तरीके से जामनगर, अन्य शहरों में भी पहली बार चुनाव लड़ने के लिहाज से आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया है। हम हाथ जोड़ के गुजरात की जनता का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस लायक समझा। मैं समझता हूं गुजरात के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं, इनके कई मायने, राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। हमारी समझ में ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाजपा का विकास मॉडल, मोदी जी का विकास मॉडल कहलाने वाला गुजरात, जहां पे पिछले 25 सालों से सूरत नगर निगम में और गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां पे आज भाजपा को बदलने की कोशिश अगर लोग कर रहे हैं तो मौका कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं खुद कुछ दिनों पहले सूरत गया था इस चुनाव के प्रचार से, जब तक प्रचार शुरू नहीं हुआ था, शुरुआती दौर में। कुछ और शहरों में भी गया, वडोदरा में गया। पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस कहीं लड़ती नजर ही नहीं आई। ना कांग्रेस सड़क पे चुनाव लड़ती नजर आई, ना पिछले 25 सालों के अंदर कांग्रेस किसी सदन के अंदर, किसी हाउस के अंदर भाजपा से लड़ती नजर आई। वहां पे ऐसा लगता ही नहीं है कि वहां पे कोई दूसरी पार्टी है। वहां पे सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और मुझे ऐसा लगता है, जो भाजपा या पूरे देश में जो कहा जाता था कि गुजरात इज अ 2 पार्टी स्टेट,
मुझे लगता है आज ये पहली बार सच होने जा रहा है कि गुजरात इज अ 2 पार्टी स्टेट, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी. देयर इज नो थर्ड पार्टी कॉल्ड कांग्रेस. दूसरी बड़ी बात यह है, जहां जहां लोग भाजपा से परेशान हैं, जहां जहां पे भी देश में अन्य अन्य राज्यों में लोगों को लगा कि भाजपा के शासन के अंदर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उनके वादे पूरे नहीं हुए और लोगों ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया, एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ा, तो प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते, नेचुरल बेनिफिशियरी होने के नाते कांग्रेस को वोट मिला, कांग्रेस सीटें जीती. मगर कांग्रेस के विधायक जीतने के बावजूद भी सरकारें भाजपा की बनी, जिससे लोग बहुत आहत हैं, दुखी हैं और उनको लगता है जैसे धोखेबाजी है. और ये एक जगह नहीं हुआ, ये गोवा में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ और ये अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पुडुचेरी में हुआ. तो वोट अगर कांग्रेस को भी दिया जा रहा है तो सरकार जो है वो बीजेपी की बन रही है, क्योंकि वोट कांग्रेस को दिया जाता है, चुन के कांग्रेस का विधायक आता है, बिक के वो भाजपा में चला जाता है, सरकार फिर भी भाजपा की बनती है. तो ये समस्या भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी इंटरनल समस्या की तरह उभरी है कि लोगों को भाजपा का विकल्प जो है अब कांग्रेस में दिखना बंद हो गया और वो विकल्प जो भाजपा का है वो आम आदमी पार्टी है. मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी बहुत सारे राज्यों में ग्रास रूट लेवल पे चुनाव लड़ रही है. कहीं पे हम जीत रहे हैं, कहीं पे हम हार रहे हैं, मगर ये बात सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस जो है अब खत्म हो रही है और जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक भाजपा की सरकारें बनती रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस ही जो है वो भाजपा का ऑक्सीजन है. कांग्रेस वो पंचिंग बैग है जिसको पंच कर करके मोदी जी बॉक्सर नंबर 1 कहलाते हैं. राहुल गांधी वो खिलाड़ी हैं इस राजनीति के रेसलिंग के जिसके अंदर मोदी जी अपने खिलाफ कौन बॉक्सिंग करेगा, कौन रेसलिंग करेगा, वो स्वयं मोदी जी चुनते हैं. कहते हैं नहीं, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला जो है वो राहुल गांधी से है. और राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी करके नरेंद्र मोदी जी को ऊपर और राहुल गांधी को नीचे दिखाकर नरेंद्र मोदी जी को निर्विरोध जो है भारत का नेता बनाया जा रहा है. और कांग्रेस बीजेपी का ऑक्सीजन है और राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक ऑक्सीजन है. धन्यवाद. कोई सवाल हो तो आप पूछें. थैंक यू. आपने कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मोदी जी खुद चुनते हैं और इसी के संदर्भ में आप गुजरात के नतीजों की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2024 में बीजेपी का विकल्प, मोदी जी का विकल्प अरविंद केजरीवाल होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी का विकल्प है, ये देश में कोई नहीं कह रहा, स्वयं मोदी जी कहते हैं. बात अपने चुनाव में, अपने चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के किसी नेता का कभी नाम नहीं लेते हैं, आरएसएस के किसी नेता का इतना नाम नहीं लेते हैं जितना वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लेते हैं. तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को मोदी जी ने जिंदा करके रखा हुआ है, भाजपा ने जिंदा करके रखा हुआ है. जितने मेम्स, जितने कार्टून्स, जितनी प्रतिक्रिया कांग्रेस पे देते हैं और किसी पे नहीं देते, तो उन्होंने खुद इस साइकोलॉजिकल वॉर को जीतने के लिए जो है उनको चुना हुआ है. जब देश चुनेगा मोदी जी का विकल्प तो वो राहुल गांधी नहीं होगा, देश बेहतर विकल्प चुन के जो है 2024 में देगा. जी, मैं इसको कहने वाला कोई नहीं हूं. देश के लोग जो हैं किसी विकल्प को चुनेंगे, मगर खुद भाजपा इस विकल्प का नाम राहुल गांधी नहीं रख सकती. सर, दिशा रवि को जमानत मिली है,
बड़ी देर से मिली, यही कहेंगे। एक वक्त था जब देश के अंदर जमानत को रूल माना जाता था और बेल को एक्सेप्शन माना जाता था कानून के अंदर। अब मामला थोड़ा अलग है कि जब जब कोई नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके लिए रूल जो है वो अरेस्ट हो गया है और एक्सेप्शन जो है वो बेल हो गई है, जो कि राजनीतिक लोगों के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, हमारी जुडिशरी के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके के हालात जो हैं देश में बन गए हैं। धन्यवाद। जी जी। Are you satisfied with the results in Gujarat? Because at present what we are seeing that BJP is forming government. Do you see any cue for the upcoming assembly elections that what's going to be the role Aam Aadmi Party is going to play in the coming assembly elections? I think we are very happy with the results in Gujarat. It was only very recently that party decided that we will send some of our leaders from Delhi to help our colleagues in Gujarat. Otherwise, it was an election which was being fought by the local unit. So we did not expect this result coming in from Surat. While I was there, Manish ji went there, Sanjay Singh ji went there. We did see a lot of groundswell in our rallies, in our public meetings, but it was very hard for us to believe that from Surat, where the current Gujarat Pradesh chief comes from, Mr. Patil, and he is known for his organization skills. Some people compare him with Mr. Amit Shah. It was very hard for us to believe, and it was hard for me to believe, that this groundswell will convert into votes. Usually what we have seen is that there is a lot of positivity for Aam Aadmi Party in various states where we go. But the difficulty which we face is to convert this positivity into votes. But this got converted into Surat, into votes, is a very big, encouraging thing for our ground team, and we are really overwhelmed with this victory. I have a question. Lakshman Sidana, who is accused of the 26th Jan violence, called for a rally today in Punjab, and it was attended by an AAP MLA, Kultar Singh. How do you respond to that, an AAP MLA attending Lakshman Sidana's rally? मैडम, मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। Sir, but वो तो confirm कर रहा है कि वो उधर था and he represents आम आदमी पार्टी। सच में मुझे नहीं पता है कौन कौन से नए नए पात्र। आप क्या रिपब्लिक टीवी से हैं? नहीं सर, टाइम्स नाउ से। टाइम्स नाउ से। अच्छा, मेरे को सही में नहीं पता, और ये मैं ना, मुझे बहुत यकीन मानिए मुझे नहीं पता इसके बारे में, पता करके बताऊंगा। नहीं, मतलब मैं ये दो चैनल्स नहीं देखता, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, तो इसलिए मेरे को जनरली पता नहीं चलता कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस पर चलते हैं। श्योर, नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट हिम।